आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने बुराड़ी मेन रोड पर करवाया डीसी का दौरा। अनिल त्यागी, राजपाल राणा सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी रहे शामिल। नीयत में खोट की वजह से बुराड़ी मेन रोड का हुआ बुरा हाल, ये कहना है गुलाब सिंह राठौर का। और जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे मालूम है इतने दिन में पूरा करना है, लेकिन जब ईमानदारी से करेगा तो टाइम के अंदर कर लेगा। जब नीयत खराब होगी तो नहीं कर पाएगा, और इसलिए यहाँ पर रेत बिकता रहा और ये गड्ढे वहीं वहाँ पड़े रहे। बुराड़ी मेन रोड स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। पिछले कुछ महीनों से बुराड़ी की जनता इस रोड से त्रस्त हो गई है, लेकिन जब से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तब से लगातार भाजपा के निगम पार्षद इस रोड को लेकर सक्रिय हो गए हैं। वहीं निगम के डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम एवं ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पिछले 6 महीनों में कई बार इस रोड का दौरा एवं अवैध पार्किंग व एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वहीं अब एक बार फिर से जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने निगम डिप्टी कमिश्नर का दौरा करवाया है। इस दौरे में निगम पार्षद अनिल त्यागी, एल्डरमैन राजपाल राणा, सागर त्यागी एवं संजय त्यागी सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी शामिल थे। वहीं गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि नीयत में खोट की वजह से आज इस रोड की दुर्दशा हो चुकी है। उनका आरोप स्थानीय विधायक की ओर था। देखिए, पिछले कई सालों से इस रोड के ऊपर सीवर के बहाने से यहाँ पर हालात इतने गंभीर कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि जब सीवर पड़ता है तो गड्ढे भी होते हैं, कहीं न कहीं रास्ते में रुकावट भी आती है, लेकिन उसका एक समय पीरियड होता है। जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका कोई टेंडर करता है तो उसमें टाइम बाउंड करता है कि इतने दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे मालूम है इतने दिन में पूरा करना है, लेकिन जब ईमानदारी से करेगा तो टाइम के अंदर कर लेगा। जब नीयत खराब होगी तो नहीं कर पाएगा, और इसलिए यहाँ पर रेत बिकता रहा और ये गड्ढे वहीं वहाँ पड़े रहे। मैं पीछे देख रहा था, हमसे पहले चेयरमैन सिविल लाइन श्री अनिल त्यागी जी थे, उन्होंने बहुत इसमें प्रयास किया, कई बार कोशिश की काफ़ी कुछ कराने में, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी। और आज हमारी सरकार है और मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ, और हम सभी पार्षद, हमारे चाहे अनिल जी हों, राजपाल जी हों, संजय जी हों, सागर जी हों, हमारे मंडल के अध्यक्ष लोग, मतलब आम पब्लिक के लिए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर पहले अंशुल सरोही जी ने भी राउंड किया, काफ़ी प्रयास किए। आज हमारे अभी नए डीसी ने ज्वाइन किया है, इनको भी इस रोड के बारे में आज अवगत कराना था हम लोगों को। उसको दिखाया गया कि आखिर यहाँ पर जाम लगता क्यों है, ये जाम की हालत क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी तमाम बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, उनके बाहर हजारों हजार मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, तमाम कारें खड़ी हो जाती हैं, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं रहता। तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि एमसीडी ने रेड की और इसके बाद वो 2-4 बाइक और 2-4-10 गाड़ियां मिली और उनको आपने जमा कर लिया, और वो लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन जो रेगुलर खड़े हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी। तो आज हम लोगों ने एक तय किया है और डी साहब को दिखाया गया है। अब उन पर कार्रवाई तो होगी जो गाड़ियां खड़ी करेंगे, लेकिन जिसके सामने खड़ी होगी उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वजह से वहाँ पर इंक्रोचमेंट होगा। जो मेन मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि रोड जाम मुक्त करना भी लक्ष्य हम लोगों का है, और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशों में अधिकारियों को दिया है, फरवरी तक हर हालत में इस रोड को कंप्लीट करके चालू करना ही करना पड़ेगा। और शायद आप देख रहे होंगे पहले से काम की स्पीड बढ़ी है, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी पूरा हो पाएगा। वहीं सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुझे इस जोन में 4 संभाले अभी 1 सप्ताह ही हुआ है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की ओर से एनक्रोचमेंट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य एजेंसियों के साथ मीटिंग भी की जाएगी ताकि यह रोड प्रत्येक दिन साफ सुथरा रहे। बिल्कुल, मैं तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है चार्ज लेके, बट अभी इस रोड को मैं देख लिया। एमसीडी तरफ से हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पहले चीज़ है एंक्रोचमेंट को हम हटाएंगे। आज तो थोड़ा सा रोड साफ है, बट मेरे को ये भी पता है एवरीडे हर एक दिन ऐसा नहीं होती है, बट हम कोशिश करेंगे हर एक दिन रोड ऐसा ही हो। और हमारा कोऑर्डिनेशन का ज़रूरी है, क्योंकि हम ये यहाँ रोड है, रोड इज़ फॉर PWD, और नाला है कोई इरिगेशन फ्लड का है, और कोई छोटी नाले है एमसीडी का है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये जिम्मेदारी में लेता हूँ दैट इन तीनों डिपार्टमेंट को नोडल ऑफिसर में रखे
कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बार हम मीटिंग करना जरूरी है और तीनों डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, तभी इसका हमको इसका सोल्यूशन मिलेगा। जिन मॉल और जिन शोरूम के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, हाँ। क्या अब उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल अब तक नहीं देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना भी दुकान है उनको लाइसेंस दिया है अंदर काम करने के लिए, बाहर नहीं है। तो उनका जिम्मेदारी ये भी है एंक्रोचमेंट ना हो। हमारा एंक्रोचमेंट का कितना भी साधन है व्हीकल्स है वो सारा लगाएंगे, तो ट्रैफिक पुलिस के साथ हम कोशिश करेंगे ये रोड कम से कम साफ मिले, एंक्रोचमेंट फ्री मिले। वहीं निगम पार्षद अनिल त्यागी एवं राजपाल राणा ने भी बुराड़ी मेन रोड की बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार पहले नहीं थी इसलिए दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली में हमारी सरकार बन गई है तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने ठेकेदार को आदेश दिया है कि इसे फरवरी तक कंप्लीट किया जाए, नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसको देखते हुए अब काम की गति जो है वो बढ़ गई है। तो हम 10-15 दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से फिर मिलेंगे, हम सारे बीजेपी के जो पार्षद हैं, क्योंकि एमएलए के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है और पहले से बेहतर है। आपने देखा होगा पहले मैंने जब पिछले डीसी थे उनके साथ दौरा किया, 50,000 रुपये का चालान भी काटा एनजीटी का, और मैं उम्मीद करूँगा नए डीसी भी चालान काटेंगे एक एनजीटी का। इनको भी शुरुआत करनी चाहिए और दिखाना चाहिए इनको भी थोड़ा सा। और जितनी भी मेन रोड पर दुकानें हैं सबको अपनी पार्किंग बनानी चाहिए। जो 10 लाख 5 लाख रुपए किराया दे रहा है वो 10,000 रुपए की पार्किंग भी ले सकता है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा अंदर। तो मैं जी ये बुराड़ी अथॉरिटी से लेकर केशव नगर तक का जो रोड है इसे पूरा ये ड्राइव चलाया जा रहा है और हमारे चेयरमैन साहब और डीसी साहब और पूरे हमारे भाजपा के पार्षदों का एक विशेष सहयोग के कारण आज जिस प्रकार से आज इंक्रोचमेंट के बारे में और सफाई की व्यवस्था के बारे में भी आपने खुद देखा होगा कि आज बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं डीसी साहब से और चेयरमैन साहब से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसी तरह ये रोज काम यहाँ पर हो। लेकिन विधायक की निकम्मेपन के कारण जो ये शिविर का जो काम जिसमें देरी हो रही है उसके कारण बुराड़ी की जनता बहुत त्रस्त है। और मैं अब अनिल जी ने कहा भी है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फरवरी तक बना के हम इस रोड को देंगे, तो लेकिन विधायक के कारण हमारे बुराड़ी के निवासी बहुत परेशान थे। अब भाजपा की सरकार बदली है तो बुराड़ी के हालात भी बदलेंगे, ऐसी हमारी सभी भाजपा के पार्षदों बुराड़ी की जनता का विश्वास। पहले भी 2-4 महीने पहले हमारे चेयरमैन अनिल त्यागी के नेतृत्व में दौरा हुआ है और उस टाइम भी काम हुआ था, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार नहीं थी उसका दबाव हम लोगों का कम बनता था, लेकिन दबाव सरकार होने के कारण हमारा दबाव पूरा है और आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि इस रोड पर काम पूरा तेजी से चलेगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की